संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। चालन के लिए शिथिलीकरण, गिरवा चालन, श्वास रोकते हुए पीछे, श्वास रोकते हुए मध्य में नीचे, दो आवृत्तियां, 4 अभ्यास गिरवा चालन के। गर्दन को दाहिनी ओर, खुदी को दाहिने कंधे में पीछे की ओर देखना है। वापस मध्य में, बाईं ओर, वापस मध्य में, एक आवृत्ति और दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए दाहिने कान को दाहिने कंधे से, वापस मध्य में, बाएं कान को बाएं कंधे से, वापस मध्य में। एक आवृत्ति और, दाहिने कान को दाहिने कंधे से, वापस मध्य में, बाएं कान को बाएं कंधे से, वापस मध्य में। चौथा अभ्यास गिरवा को गोलाकार घुमाना है। 1 2 3, विपरीत दिशा में। 1, धीरे धीरे गर्दन को गोलाकार घुमाएं। 2 3, गिरवा चालन का अभ्यास पूर्ण हुआ। स्कंध चालन, पहले गिरवा फिर स्कंध, दोनों हाथों को फैला देना है बाएं और ऊपर की ओर ले जाएं। 2, फिर वापस लाए। 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। विश्राम। अगला अभ्यास स्कंध चालन का, दोनों हाथ कंधों पर गोल घुमाएंगे, आगे से पीछे की ओर। 1 2 3 4, धीरे धीरे 5। शिथिलीकरण की क्रियाएं हैं, इनको धीरे धीरे करना चाहिए विपरीत दिशा में। 1 2 3 और 4। वापस विश्राम। स्कंध चालन हो गया। अब कटी चालन। कटी चालन अर्थात कमर का चलन। दोनों हाथों को फिर फैला देंगे दाएं बाएं पृथ्वी के समानांतर। श्वास बढ़ते हुए दाहिनी ओर, एक हाथ कंधे तक, एक हाथ पीछे, गर्दन भी पीछे, कमर भी मुड़ेगी। धीरे धीरे वापस, फिर बाईं ओर। 2 3, बिल्कुल शिथिलासन, शिथिलीकरण की क्रियाएं बहुत धीरे धीरे करनी है। 4 बिठा लीजिए, ऐसा बिठा लो,
कभी भी नंगे इसमें नहीं करते हैं, ठीक 5 है, योग कुछ बिछा के करते हैं। बोलिए आप। 6। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास घुटना चालन। घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द है, घुटने दर्द करते हैं, तो उनका घुटना चालन। आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5। वापस विश्राम। ये चालन की क्रियाएं पूर्ण हुई। अब खड़े खड़े आसन। पहला आसन ताड़ासन। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, ऊपर की ओर ले जाएं, हाथों को सीधा करें, पंजों के बल खड़े हो जाएं। श्वास भरी हुई श्वास में पूरा खिंचाव ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। फिर करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए वापस। एक आवृत्ति और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए वापस, पार्श्व भाग से वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, एड़ी को जंघा मूल से लगाएंगे और दोनों हाथों को पैरेलल लाएंगे पहले और फिर ऊपर ले जाएंगे। सीधे हाथ एकाग्रता बढ़ाने में सहायक। धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्व भाग से वापस लाएंगे। दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को जंघा मूल से लगा दें, दोनों हाथों को सीधा ले जाएं ऊपर। प्रणाम की अवस्था में भुजबली कानों से लग जाएगी, शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। एक पॉइंट को केवल आप एकाग्र होने के लिए निहारें। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठों से रीढ़ को दबाएं, श्वास भरें, कमर से ऊपर वाला भाग पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन को लटका दें पीछे, पूरा पीछे जाने दें कमर से। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल आदि में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है ये अर्ध चक्रासन। धीरे धीरे वापस आए, विश्राम। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। दोनों हाथों को सीधा करें, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, पीछे जाएं जितना जा सकते हैं, पूरा पीछे जाने का प्रयास करें। श्वास खाली करते हुए कमर से झुकते हुए नीचे की ओर आए, जितना जा सकते हैं नीचे की ओर जाएं और आसन से दोनों हथेलियों को लगा दें। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे आना है, वापस ऊपर की ओर आना है। एक आवृत्ति और करेंगे इसकी। पूरा पीछे जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है, धीरे धीरे आना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर और पार्श्व भाग से दोनों भुजाओं को वापस लाएं। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला देंगे, बायां हाथ सीधा कर लेंगे ऊपर, दाहिने पैर को दाहिनी ओर को मोड़ लेंगे ऐसे। अब दाहिने हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे और गर्दन को ऊपर से बाएं हाथ को देखेंगे ऐसे, घुटने सीधे। दाएं और बाएं की चर्बी कम हो जाती है हमारी। धीरे धीरे वापस दूसरी ओर से करेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं पैर को अब बाएं ओर को मोड़ेंगे, अब नीचे की ओर ले जाएंगे हाथ को और हाथ को देखेंगे, गर्दन ऊपर, दाहिने हाथ को देखेंगे, धीरे धीरे वापस। ये हमारे आसन पूर्ण हुए खड़े होकर। अब बैठकर आसन करेंगे।
बैठ जाएंगे अपने आसन में। दंडासन, पैरों को सीधा करेंगे और इसमें भद्रासन करेंगे। पहले दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों के पैरों के तलवों को मिला देंगे, पैरों को पीछे करेंगे और आराम से कमर गर्दन सीधी करेंगे और बैठ जाएंगे। भद्रासन। धीरे धीरे वापस फिर दंडासन में आएंगे। अब करेंगे अगला अभ्यास वज्रासन। बाएं पैर को मोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे, दाहिने पैर को भी मोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे, पीछे एड़ियों को फैला देंगे और ऊपर बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं। भोजन करने के उपरांत करना चाहिए इसे। हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और पाचन तंत्र हमारे ठीक से कार्य करते हैं। वज्रासन, इसमें घर में अभ्यास करें अधिक से अधिक बैठने का। अब करेंगे अगला अभ्यास शशंकासन। पैरों को फैला दें, आगे से फैला दें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, खींचें हाथों को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। दोनों हथेलियां पहले आसन से लगा दें, फिर माथा लगा दें। ईगो और अहंकार का त्याग होता है, क्रोधाग्नि शांत होती है। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, जिन लोगों का बीपी ज्यादा है, वो भी नॉर्मल होता है इससे। धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर सीधे करेंगे, हाथ खींचेंगे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे वापस लाएंगे। पुनः घुटनों को मिला लेंगे। अगले अभ्यास के लिए अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल ऐसे हो जाएंगे, कमर पर हाथ। अब फिर रीढ़ को दबाएं और पीछे की ओर जाएं। धीरे धीरे कमर दर्द ठीक होगा, सर्वाइकल ठीक होगा। वापस आए, एक बार और करें इसे। जाएं पीछे की ओर, धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास पूर्ण उष्टासन। दोनों हाथों से आप अपने एड़ियों को या पंजों को, पैर के पंजों को पकड़ लें ऐसे। उष्टासन। कुछ क्षण रुकें, रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस। कमर दर्द, सर्वाइकल सब ठीक होगा इससे। वापस आएंगे, अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसमें घुटनों को फिर फैला देंगे, आगे से पीछे मिले रहेंगे, आगे घुटने फैला देंगे। दाहिने हाथ को उठाएंगे, बाएं कंधे में ले जाएंगे पीछे, बाएं हाथ को उठाएंगे, दाहिने कंधे में ले जाएंगे पीछे। आपकी कमर सीधी हो जाएगी और कुछ क्षण रुकेंगे इसमें और वापसी में पहले बाएं हाथ को धीरे धीरे वापस लाएंगे, फिर दाहिने हाथ को वापस लाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में विश्राम करेंगे। अब पैरों को सीधा कर लेंगे, दंडासन में आएंगे, ऐसे दंडासन में आएंगे। अब करेंगे वक्रासन या मरीचासन भी कहते हैं इसको। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे घुटने और जंघा के पास, दाहिना हाथ पीछे रख लेंगे ऐसे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिनी ओर से लाएंगे हाथ पैर के और दबाएंगे पैर को, घुटने की ओर ले जाएंगे, गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे, गर्दन